बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सांगड़ से। सांगड़ में सैयद मुकीम शाह की मीडिया से खसूसी गुफ्तगू। टंडो मिठा खान के रहायशी सईद मुकीम शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि टंडो मिठा खान की बासर शख्सियत सईद कुर्बान शाह ने उनके वालिद मरहूम के नाम पर मौजूदा जाती प्लॉट पर नाजायज कब्जा कर लिया है और अब वहाँ तमीरात भी कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक सईद मुकीम शाह ने बताया कि जब उन्होंने सईद कुर्बान शाह से प्लाट छोड़ने की दरखास्त की तो उसे सख्ती से इनकार करते हुए कहा कि प्लाट तुम्हारा है लेकिन मैं नहीं दूंगा। जिसको कहना है जाकर कहो, मुझे जेल और थाने का कोई खौफ नहीं, अगर तंग करोगे तो तुम्हें मार दूंगा। सईद मुकीम शाह ने कहा कि वो एक गरीब और मजबूर इंसान है, वो मखदूम के मरीद हैं। उन्होंने मखदूम जमील जमान है MNA शाजिया तामरी और दीगर बासर अफराद से अपील की है कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए क्योंकि उनकी जिंदगी को खतरा है और इन्हें जानी और माली नुकसान पहुँचने का खदशा भी है। महिरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर अर्ज़ था मुझो ज़ाती प्लाट है मुझे वालिद साहब नाले ते टंडो मिठा खान में और सैयद मुकीम शाह मरहूम सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गोठ टंडो मिठा खान ज़िला सांगड़। मुझे वालिद साहब जो प्लाट है टंडो मिठा खान में 6000 फुट ते जैसे सैयद कुर्बान अली शाह लकियारी कब्ज़ो कयो वठो आहे ऐं पंहिंजो हिते रहे करे पियो। मुझे घुरण ते मूंखे प्लाट कोन थो ॾिए ऐं मूंखे दाबा ॾिए पियो ऐं चए थो तुंहिंजी कोड़ रस्तान हू बासर माण्हू आहे, पेसर माण्हू असर सलूक वारो माण्हू आहे। हू तक़रीबन हिकु हींअर राजड़ पटे बनाग में कुझु क़तल करे वठो, हिकिड़ो क़तल पिया 3-4 क़तल कयो वठो आहे। मूंखे डपु आहे उनजो उन मञा त हुनखे क़तल करण जो उनखे इंसान जो को एहसास ई कोन्हे, ख़ुदा जो ख़ौफ़ ई कोन्हे त 4 माण्हू वेठो आहे त मूंखे क़तल डपु आहे, ख़ौफ़ पंहिंजो आहे त मथां मूंखे न मारे ॾे। इन करे मूंखे दारनि मां उनखे अर्ज़ु आहे ख़ासि करे पंहिंजो साईं मखदूम गादी नशीन साईं जमील साईं जो, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब खे, बिलावल भुट्टो ऐं हदीस हाज़िया मरी खे इन ऐं अदारनि खे मुंहिंजी अपील आहे जॾहिं मूंखे इन तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो वञे। मुंहिंजी जान खे ख़तरो आहे, मुंहिंजे बचनि खे ख़तरो आहे, मूंखे इन मां बचायो वञे। इन जो भाउ बचल छा पघारो उन बि मूंखे दावा धमकियूं ॾिनियूं आहिनि जेके मूं वटि उन जो सबूत ऑडियो वीडियो सभु मूं वटि पहुची चुको आहे। इन ॿिन्ही दीपालपुर से बताएं कि मदीना चौक पर नाजायज पार्किंग की वजह से रोड ब्लॉक हो जाता है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे दीपालपुर से अवैस अली जट से। अजी अवैस अली जट, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ख़ास तौर पर अगर आप किसी एमरजेंसी की सूरत हाल का सामना करें तो MLS को वहां से गुजरने में शदीद मुश्किलात पेश आती है क्योंकि गाड़ियों की कतारें सड़क पर हर समत में फैली होती है जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है और आमदादी गाड़ियाँ वक्त पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाती। इस मसले की फौरी हल के लिए मुकामी इंतज़ामिया को कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि शहरियों की ज़िंदगी को लाहक खतरे को कम किया जा सके। अवैस अली जट, नुमाइंदा NN24 न्यूज़। जी कोहाट में सईद मोहतसिम बिल्ला शाह की सरबराही में रेवेन्यू दरबार का इनेकाद किया गया। सर्विस डिलीवरी सेंटर कोहाट में कमिश्नर कोहाट डिवीजन सईद मोहतसिम बिल्ला शाह की सरबराही में रेवेन्यू दरबार का इनेकाद किया गया जिसमें डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल रहीम चित्राली, असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट निमरा अवैस, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी डायरेक्टर सर्विस डिलीवरी सेंटर डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद इनाम, तहसीलदार अब्दुल करीम और दीगर रेवेन्यू अफसरान और एहलकारान और आवाम की कसीर तादाद में शिरकत की। कमिश्नर कोहाट डिवीजन का कहना था कि रेवेन्यू दरबार के इनेकाद का मकसद आवाम की जमीन और जायदाद से मुतल्लिक मसाइल और तनाज़ात को हल करना है। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल रहीम चित्राली ने बताया कि पिछले रेवेन्यू दरबार में मसूल होने वाली 21 शिकायत को हल भी कर दिया गया। जिला गुजरांवाला थाना कोट लदा की हदूद में पुलिस ने जेब कतरा को फरार करवा दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अमजद शफी गुज्जर से। जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला थाना कोट लद्दा की हदूद निजी मार्की में जेब कतरा मुबीना तौर पर पुलिस ने फरार करवा दिया। तफसीलात के मुताबिक शादी की तकरीब में जेब कतरे ने 2,21,000 रुपए निकाल लिए। बारातियों ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जैसे फरार करा के नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मुतासरा शहरी का इल्जाम कि कोट लद्दा के इलाका सलीमपुरा में मेहनत कश मदन चक के रहायशी शेख कैसर सलीम बाबा शादी की तकरीब में मसरूफ था कि बारातियों के रूम में जेब कतरे ने उसकी जेब काट ली और उसका एक साथी फरार हो गया। मुकामी पुलिस को 1-5 पर इतला दी, जेब कतरे को पुलिस के हवाले कर दिया। मदई ने इल्जाम लगाया कि जेब कतरे ने पैसे चोरी का इतराफ भी कर लिया है, लेकिन पुलिस ने नामालूम अफराद पर FIR दर्ज करके मिली भगत से मुलजम को फरार कर दिया है। कैसर सलीम साहब ने CPO गुजरांवाला अयाज सलीम साहब से इंसाफ की अपील कर दी और लापरवाही करने वाले के खिलाफ एक्शन लेने की भी अपील कर दी। जी
शकरगढ़ में पुलिस पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना लैसर कलां की हदूद में पुलिस पर फायरिंग का मामला। थाना लैसर कलां पुलिस ने सब इंस्पेक्टर जुल्फकार की मुद्दत में 6/25 मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शकरगढ़ मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम, कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात में शामिल था। पुलिस 5 नामजद समेत 17 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी को देखकर इश्तियाल में आकर सीधी गोलियां चला दी। FIR भी दर्ज करती और जख्मी SHO वासिफ मुनीर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इलाज जारी है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और छापे भी जारी हैं। DPO नवीद मलिक, मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। चूनिया के नवाही इलाके कोट जंबर में कमरे में मोमबत्ती लगने से आग लग गई। चूनिया के नवाही इलाके कोट जंबर कमरे में मोमबत्ती से आग लग गई। आग लगने से कमरे में धुआं भर गया। कमरे में मौजूदा सोए 3 बच्चे बेहोश हो गए। बच्चों को DH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बेहोश होने वाले बच्चों में 4 साला अयाम, 2 साला सुलेमान और 1 साला उमर भी शामिल है। दीना में रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी पटरी से उतर गई। रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी पटरी से उतर गई। ट्रेनों की आमतरफ मुअत्तल हो गई। डिप्टी ब्यूरो चीफ रवीना कौसर की इत्तलात के मुताबिक रावलपिंडी लाला मूसा जाने वाली मालगाड़ी की 3 बोगियां अचानक पटरी से उतर गई। हादसे के नतीजे में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिसके बाद ट्रैक को बहाल करने की कार्रवाइयां शुरू कर दी गयी। हुकाम का कहना है कि ट्रैक बहाल करने में मजीद चंद घंटे लग सकते हैं। हादसे की वजूहात हाल मालूम नहीं हो सकी, ताहम रेलवे हुकाम का कहना है कि हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए बंद है, जबकि मुफ्तैन रेलवे फाटक बंद होने से शहरियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। उस शरीफ से बताएं कि रूरल सेंटर खैरपुर डाहा का इफ्तिताह कर दिया गया। रूरल सेंटर खैरपुर डाहा का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA सरदार मलिक खालिद महमूद वारान साहब की अजीम हुशान काविश और अनथक मेहनत और अवामी मोहब्बत की वजह से स्टेट ऑफ द आर्ट तमीर होने वाली रूरल हेल्थ सेंटर खैरपुर डाहा का इफ्तिताह कर दिया गया। जनाब खालिद महमूद वारान ने अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताह किया। इस मौके पर हल्का 250 और 251 की आवाम ने भरपूर शिरकत की और मलिक साहब का शुक्रिया भी अदा किया। मजीद उनका कहना है कि वो जल्द दूसरे मंसूबे भी खैरपुर डाहा लाने की ख्वाहिशमंद है। कोटाबाद से बताएं कि सरकारी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। कोटाबाद के सरकारी मुलाजमीन का अपने जायज मुतालबात के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात के मुताबिक कोटाबाद के सरकारी महकमों के मुलाजमीन, जिनमें म्युनिसिपल कमेटी, महकमा तालीम, महकमा माल, महकमा इरिगेशन, महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा ज़राअत और दीगर महकमों के मुलाजमीन ने अपने जायज मुतालबात के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया और इन महकमों के मुलाजमीन ने म्युनिसिपल कमेटी कोटाबाद से एहतजाजी मुजाहिरा का आगाज भी किया और चौक कोटाबाद पर मुजाहिरे का अख्ताम हुआ। सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि लैब इनकैशमेंट की तब्दीली का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। सफदराबाद से बताएं कि सफदराबाद में सीवरेज सिस्टम जाम होकर रह गया। सफदराबाद में सीवरेज सिस्टम जाम। म्युनिसिपल कमेटी के ऑफिसर ताहिर रफीक शहरियों को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गए। सफदराबाद शहर में सीवरेज सिस्टम जाम। म्युनिसिपल कमेटी का अमला शहरियों को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गया। शहर के अंदरूनी गलियां मोहल्ले सीवरेज के गंदे पानी की वजह से तालाब बन गयी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से शहर की सूरत हाल पर नोटिस का मुतालबा भी किया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।